नमस्कार, मैं बालाजी बोल रहा हूं और यहां से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। और इसको हम लोग एक शॉट में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इसमें हम लोग ग्राफिकली मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन सबको देखेंगे। मतलब कि हम लोग ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग इन सारी विधियों का उपयोग करके आप आंसर निकाल सकते हैं, मतलब एक ही लेक्चर में। तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो रूप कैसा होता है। तो आपके पास कोई दो समीकरण दिया रहेगा। तो जैसे मान लेते हैं पहला समीकरण है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x b2y और c2 बराबर 0। अब आपको यह समस्या लगेगा कि आखिरकार a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। तो देखिएगा, जैसे मान लेते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर कि 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 3x प्लस 7y माइनस यहाँ पर आपका मैं कर लेता हूँ 38 इज इक्वल टू 0। तो इसमें पहले देखेंगे कि दो चर क्या है और फिर उसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं और युग्म क्यों बोलते हैं। तो अगर इसमें अगर लिटरली अगर हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर सिर्फ एक चर दिखाई दे रहा है। तो बोलेंगे इसके बारे में क्या बोलेंगे कि ये जो है एक चर वाला इसका पावर कितना दिखाई दे रहा है आपको, एक। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक चर वाला जो है ये क्या है, रैखिक समीकरण है। क्लियर, अच्छी बात है, हाँ पहचान में आ गया। मतलब कि हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है एक चर वाला क्या है, इसका पावर कितना है, 2 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक चर वाला ये जो है आपका द्विघात समीकरण है। मतलब कि हम लोग इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब आपको यहां से अगर मैं इसको अगर मैं रफ करूं, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि एक चर मतलब x हो या y हो या z हो, कोई एक ही चर हो और उसका मैक्सिमम पावर कितना दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है। और ये LHS और RHS के टर्म्स में लिखा गया है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे ये एक चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण है अगर दो है। हाँ, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा और x का पावर -3 इज इक्वल टू 27 है, इसको क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे एक चर वाला त्रिघात समीकरण है। क्लियर। अब यहां पर बात करते हैं, इसको मैं अगर रफ करूं हमें इस पर बात नहीं करनी है। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं ऐसे, मैं लिख दूं 7x प्लस 5y बराबर 8 है, ठीक है, मैं इस 8 को इधर लाता हूं, 7x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि इसमें दो चर दिखाई दे रहे हैं, एक वेरिएबल x है और एक क्या बाबू y है, और दोनों का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारा दो चर वाला या वाले जो भी लिखिए आप, दो चर वाले ये क्या है आपके, तो ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अच्छी बात, ठीक है ना। अब लेकिन यहां पर ये तो समझ में आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहां तक वर्ड समझ में आ गया आपको, क्लियर है, यहां तक का वर्ड समझ। अब युग में क्या लिखा गया है, तो इसमें आपको दो समीकरण दिए गए हैं, ये वाला आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 और ये वाला क्या हो जाएगा आपका समीकरण 2। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना, इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में। तो अब आप कहीं पर भी इसको पहचान जाएगा कि देखिए दो चर है, इसमें x y है,
एक समीकरण और फिर इसमें भी एक्स वाई है और ये दो समीकरण, तो ये बोल सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब जोड़ा में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, जान पहचान इसके आप लोगों से हो गई और आप लोगों के भी इससे हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपसे बोला जाता था पहले, अगर आपसे ये बोला जाए कि यहाँ पर x प्लस 7 इज इक्वल टू 11 है, और जब आप इसको सॉल्यूशन करने जाते थे, मतलब जब इसको हल करने जाते थे, तो क्या करते थे, x इज इक्वल टू 11 माइनस 7, और x की जो वैल्यू है वो क्या आती थी, आप लोगों को 4 आता था। और यही जो 4 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते थे, तो 4 प्लस 7 देखिए फिर से 11 आ गया। मतलब हम लोग बोल सकते थे कि किसी भी समीकरण को जो हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, और जो उसका मान आता है रखते हैं, तो एलएचएस आरएचएस की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक को हल नहीं करेंगे, दोनों को मिलाकर हल करना होगा, क्योंकि अगर इसमें भी x का मान रखे और इसमें y का मान रखे, तो ये इसको भी एलएचएस आरएचएस बराबर कर दे, यहाँ पर भी x का मान रखे और यहाँ पर भी y का मान रखे, तो इसको भी सेटिस्फाइड करे। ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन में x और y का मान रख रहे हैं तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आया, और दूसरे इक्वेशन में रख रहे हैं तो नहीं आया। तो ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग जो है इसके हल करने की क्या करेंगे, विधियों को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं मेथड्स की, ठीक है ना, कि मेथड्स ऑफ क्या है बाबू, सॉल्विंग, ठीक है ना, हल ज्ञात करने की विधि, ठीक है, हल ज्ञात करने की विधियां, ठीक है ना, हल ज्ञात करने की विधि। चलिए सही है। तो इसमें सबसे पहली जो विधि होगी वो क्या होगी, ग्राफीय विधि होगी। क्लियर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड बोलेंगे। दूसरी वाली जो विधि होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी जो विधि होगी उसको हम लोग बोलेंगे विलोपन विधि। मैं सारी विधियों से बनाऊंगा सवालों को। विलोपन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन दिख रहा है ना इसमें यहाँ तक, एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानेंगे। और चौथी जो विधि होगी हम लोगों की, ये होगा वज्र गुणन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इन सारी विधियों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफीय विधि से शुरुआत करते हैं। तो चलिए ग्राफीय विधि से शुरुआत करेंगे। आपके पास एक नॉर्मल सा मैं क्वेश्चन देता हूं, और वो क्वेश्चन कैसा है, अगर आपसे कोई ये बात बोले कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का क्या करें, ग्राफ खींचे। इन दोनों का क्या करना है, आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफीय विधि से बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे। अब उदाहरण के तौर पर सबसे पहले अगर मान लेते हैं मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से तो हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इस तरीके से क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर x लिखा, फिर यहाँ पर y लिखा, ठीक है। अब मैं x का मान अगर 0 रखता हूँ, ग्राफ तो खींचने आता होगा सभी लोगों को, ठीक है। जब x का मान 0 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब मैं y का मान 0 रखूंगा तो x कितना, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर y का मान जब 0 रखता हूँ तो x कितना हो जाता है मेरा, यहाँ पर ये 8 हो जाता है। इस तरीके से तो ये पहले इक्वेशन का हो गया। दूसरे इक्वेशंस के लिए क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कहाँ से, समीकरण 2 से, ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और मैंने क्या बता रखा था, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या करने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए जो है क्या किया जाएगा, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, y है। x का मान जब मैंने 0 रखा तो y का मान कितना हो गया, -2 हो गया। और जब मैंने यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं y का मान 0 रखता हूँ तो x का मान क्या हो जाएगा,
टू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसको हम लोग समझेंगे कि ये जो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए जेन्युइन जो है मेरे पास बोर्ड पर जो है ग्राफ हम नहीं खींच सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत एक सिंपल सा इक्वेशंस क्या कर लिया है, ले रखा है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो पॉइंट है यहाँ पर दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा सा लिया था। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये लिखता हूँ मैं एक्स एक्सिस, हिंदी में एक्स अक्ष लिखेंगे इसको, ये लिखा जाएगा यहाँ पर वाई एक्सिस, ये सब चीजें आपको पता है, ये वाई डैश है, फिर एक्स डैश है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,0 और यहाँ पर बिंदु देते हैं 1 2 3, ठीक है। अच्छा, वो 8 तक है, तो इसको तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से खींच देता हूँ, मैं सारी वीडियो पर एक एक करके बात करूँगा। इसको मैं यहाँ पर ग्राफ लेने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई साहब, ये रहा मेरा एक्स वाई एक्सिस और ये क्या रहा एक्स एक्सिस। ये क्या है 1, फिर यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 रहा, इधर से -1 -2 ये पॉइंट है, -3 -4 -5, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5, ये रहा 6 7 8 9 10, कुछ भी। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए जल्दी से करेंगे इसको। ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स डैश और यहाँ पर वाई डैश कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात आएगी कि इस समीकरण का हम लोग पहले क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो कितना हो गया 0,8 और ये हो गया आपका 8,0, यहाँ पर 0,-2 और यहाँ पर 2,0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले 0,8 मतलब x में 0 और y में 8, तो ये बिंदु मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर क्या देखते हैं, x में 8 और y में 0। और मैंने क्या बोला था कि चूंकि प्रॉपर तरीके से ग्राफ नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड है और पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा। तो खैर मैंने खींच ही लिया आखिरकार। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसका इक्वेशन का ग्राफ है, तो x + y = 8 का ये ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे जो है इसका ग्राफ लेंगे हम लोग, x में 0 और y में -2, तो ये रहा पॉइंट हमारे पास, और दूसरा पॉइंट जो है x में 2 और y में 0, तो ये पॉइंट रहा। और मैं इसको क्या करता हूं, इस तरीके से मिला देता हूं। तो आप देखेंगे कि मैंने इसका ग्राफ खींचा क्या, कि x - y = 2 का ग्राफ था। अब बात है कि ग्राफीय विधि से जब हम लोग हल करते हैं तो कैसे पता करेंगे कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। x और y की जो वैल्यू होगी वो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों को सेटिस्फाइड करेगी, तो ये कैसे हो पाएगा। तो देखिएगा, ये x में कहां पर काटा, इतना पर, और y में कहां पर काटा, ये 3 पर, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हम लोग क्या देखते हैं कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को, 3 मिल गई। जांच करना है तो देखिएगा 5 + 3 8 हो गया, और 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ खींच करके जहां पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेगा, उस पॉइंट के जो x और जो y के जो वैल्यू होंगे वही आपके सॉल्यूशन होंगे, अर्थात हल होंगे। तो ग्राफ खींच लीजिएगा कभी भी, और दिक्कत होगा तो मैं ग्राफ कॉपी पर भी आप लोगों को बता दूंगा, बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं दूसरी विधि की तरफ, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि की ओर हम लोग रुख करते हैं। चलिए, तो पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिख लेते हैं कि कौन सी विधि से हम लोग कौन कौन से सवाल बनाने वाले हैं, और इसको डिटेल से हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। मैं इसको भी रफ कर देता हूँ ताकि मेरे लिए स्पेस आ जाए थोड़ा। आइए, तो सबसे पहला हम लोग के पास सवाल है, यहाँ पर है कि 2x + 3y, ठीक है। 23, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लूँ, 2x + 3y, 2x + 3y
इज इक्वल टू 23। और इसमें फिर जा करके मैंने सवाल लिख रखा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 53। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 53। अब जो दूसरा जो मेथड है, अब इस दूसरे विधि का हम लोग प्रयोग करके अच्छी तरीके से अब हम लोग जो है इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। है सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। चलिए तो इसको खत्म करते हैं तेजी के साथ। पहले नंबर पर आपको क्या डिसीजन लेना पड़ता है कि जो भी आपका समीकरण है उसको समीकरण 1 मानिए पहले वाले को, और इसको 2 मानिए, ठीक है ना। किसी को भी आप 1 मान सकते हैं और किसी को भी 2 मान सकते हैं। रूल नंबर यही है 1 में। अब यहां से सिर्फ हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, चाहे x का हो चाहे y का हो। ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23। यहां से आप x के मान या तो y का मान निकाल लीजिए। पहले कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहां पर 2x है, ठीक है। तो जब ये 2x है तो कितना हो जाएगा? 23 माइनस 3y। ये प्लस में था, इधर गए तो माइनस में, ठीक है। तो यहां से सिर्फ x की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगा? बोला थोड़ा बंद कीजिएगा, खिड़की बंद कीजिएगा, बंद कीजिए। तो यहां से जो है जो x की वैल्यू आएगी कितना आएगा? 23 माइनस 3y बाई 2। तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि x का मान निकालेंगे कि y का मान निकालेंगे, ऐसे नहीं, किसी का भी, मतलब x या y का, मैंने लिटरली x का मान निकाल लिया यहाँ पर। तो x का मान आ गया, इसको समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित मतलब कि उसके जगह पर रखने पर, ठीक है ना। x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, मैं इस लाइन को समझाता हूं, करने पर, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। पुटिंग भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब कि उठा करके रख देना। अब आप बोलेंगे ये क्या माजरा है, समीकरण 1 से चले थे, सिर्फ हमने x का मान निकाला। समीकरण 2 से भी देखिए, पहले समीकरण 1 से चलते हैं, तो समीकरण 1 से जब चलेंगे तो वहां से आप x का या y का मान निकाल लीजिएगा। क्लियर? समीकरण जब आप क्या करेंगे, 2 से भी चलेंगे तो वहां से x या y का मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण 1 से चले हैं या x या y का मान आपने निकाल लिया है तो वो मान कहां रखेंगे? 2 में। अगर 2 से चलते हैं तो कहां रखते हैं? 1 में। मतलब जिससे चले हैं, बाकी जो इक्वेशन बचा है उसी में आप क्या करेंगे, रख लेंगे। क्या है भैया समीकरण 2? तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 53। और x के किस x के मान की बात कर रहा हूं मैं, इसके बारे में, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया? 7, और x के जगह पर कितना है यहाँ पर? 23 माइनस 3y बाई 2। 7 के जगह पर 7 है, x के जगह पर मैंने रख दिया, और ये क्या मिला हम लोगों को? 5y इज इक्वल टू 53। अब कैलकुलेट कर दीजिए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 17 का 21 का 1, 7 दूनी का 14 2 16, माइनस 17 का 21 y बटे में 2, और यहाँ पर आपका क्या मिला? 5y बराबर 53। इसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इधर, यहाँ पर कितना होगा? 161 माइनस 21y, फिर हम लोग एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ 5y है तो नीचे 1 रहता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 10y बटे में 2 बराबर 53। तो ये कितना हो गया हम लोग के पास? 161, 21 और 10, ये 11y, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है।
और ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना मिला हम लोग को 106। क्लियर। तो -11y बराबर 106 में से हम लोग क्या करेंगे, 161 को घटा लेंगे। तो 106 में से जब हम लोग 161 को घटाएंगे तो -11y बराबर हमारे पास कितना बचा बाबू, 55, -55 बचा, सही है, हाँ 55 बचा। तो ये y की जो वैल्यू आ गई मेरे पास कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। क्लियर है। y की जो वैल्यू फाइंड हुई कितना हुआ, 5, की उधर जाता तो वो डिवीजन में आ जाता। इतना भी आप लोग नादान नहीं है, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा कि y का यह मान कहां रखना है हम लोग को, समीकरण 3 में रखने पर। ऐसे कहीं भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। मैंने 3 में क्यों रख रहा हूं कि वहां पर एकदम y का मान रेडीमेड रहेगा और x का मान आ जाएगा एकदम से, मतलब हम लोग को LHS RHS नहीं करना पड़ेगा, सीधे तौर पर ये सारी चीजें क्या होगी, आ जाएगी। तो आइए हमारे पास क्या है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो x बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 23 माइनस 3y बटे में 2, और x बराबर 23 माइनस 3 इंटू क्या है, y का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पर, 5 निकला हुआ है। तो ये 5 बटे में क्या आ जाएगा 2, और x का जो मान है वो 23 माइनस यहाँ पर 15 बटे में 2, और x बराबर जो है यहाँ पर 8 बटे में 2, और x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करते तो x का मान आपको कितना आता, 4 आता, और y का मान कितना आता, 5 आता। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आप लोगों को, लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन बनाने में इतना कुछ हो गया, लेकिन प्रतिस्थापन विधि का यही रूल होता है, इसमें कोई जो है मतलब समझौता करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जो है मोस्ट फेमस क्वेश्चंस मतलब जो मेथड देखने वाले हैं, इसका उपयोग करके आप बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और वो टाइम कंज्यूमिंग भी क्या करता है, कम करता है। हाँ, लेकिन बोर्ड में अगर आप जब एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर वो बात बोल दिया कि ग्राफिकली से बनाइए या प्रतिस्थापन से बनाइए, तो बनाना ही पड़ेगा, और नहीं तो मैं जो अगला मेथड बना रहा हूँ आप उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों कोई दिक्कत नहीं है और क्यों हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन जब बोल देगा बोर्ड में, अगर एग्जाम में अगर बोल देगा क्वेश्चन पेपर में बनाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब हम लोग जो है अगले विधि की तरफ जो है रुख कर रहे हैं, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, और विलोपन विधि के नाम से जानते हैं। और इसके लगातार हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसका उपयोग ज्यादा आप लोग को करना है। तो अगला जो विधि है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको मैं यहां पर लिखता हूं हेडिंग में, इसको जो है हम लोग विलोपन विधि के नाम से जानेंगे। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो पहले तो सवाल कर लेते हैं, सवाल लिख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास सवाल है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23, थोड़ा बोलिएगा तो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23, और फिर क्या था वो वाला 7x प्लस 5y, और ये क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 53। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल मैं लिख लेता हूँ। दूसरा सवाल है 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 47, बोलिएगा तो वहां से क्या है, 8x माइनस 7y है, हाँ लाइए इधर दीजिए। हाँ, मैंने क्वेश्चंस पहले से ही लिख रखा था ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो 8x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 47, और यहाँ पर 7x माइनस 2y जो है वो कितना है 43 है। फिर जा करके अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर सवाल के तरफ, तो थर्ड नंबर जो सवाल है वो कैसे है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, और 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 17। और ये बहुत ही लास्ट क्वेश्चन जिसको एकदम से हलवा जैसा लगेगा आप लोगों को। और ये क्या है कि x प्लस वाई है, और यहाँ पर x माइनस वाई है। ये कितना है 8 है, और यहाँ पर 2 है।
तो इस क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे सारे क्वेश्चंस को। लेकिन चलते चलते इस क्वेश्चंस में हम लोग एंट्री ले, क्योंकि हम लोग इसके मेथड्स की बात करें, आप लोगों को मैं और भी कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि x बाई अगर 2 है और यहाँ पर y बाई 3 है और यहाँ पर 9 है। अब इस तरीके के अगर आपको समीकरण मिलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि आप तो हमेशा ऐसे इसको देख रहे हैं। तो ये अलग क्वेश्चन है, मतलब लिटरली अगर आ जाता है तो क्या करेंगे, पहले 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, फिर इधर ये मल्टीप्लाई 3x, फिर इसका आ जाएगा एलसीएम तो ये 2y बराबर 9, और ये मिल गया हम लोग को 3x प्लस 2y, और 6 में 9 से गुना करा देंगे तो 54। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि देख करके डर गए कि हम तो भाई ऐसे ऐसे देखे तो ऐसा आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से अरेंज कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए 0.4x है, 0.3y है, और यहाँ पर 0 पॉइंट आपको मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया और यहाँ पर 0.8 मिल गया। अब डरिएगा नहीं कि पॉइंट वाला गया तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर 4x बाई 10 कर सकते हैं, 3y बाई 10 कर सकते हैं, और 8 बाई 10 कर सकते हैं। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 4x प्लस 3y और 8 बाई 10, ये आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है, इस तरीके कोई क्वेश्चन हो, अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया जंबल टाइप का 2x माइनस 3y बाई 3 बाई 5 है, और आपको फिर लग रहा है कि नहीं हमको ऐसा दिखेगा तभी हम सॉल्व करेंगे, तो नहीं, आप अरेंज कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 10x बराबर 3y माइनस 3, जब इसको एडजस्ट करेंगे इधर कितना हो जाएगा -3, और वो उधर आपका क्या मिल गया -3y और ये 3, ठीक है। तो इस तरीके से एलएचएस आरएचएस में आप लोग अरेंज कर सकते हैं। चलिए उस सवाल पर बात करते हैं। एलिमिनेशन मेथड की हम लोग बात कर रहे थे, विलोपन विधि की बात कर रहे थे कि विलोपन विधि से सारी चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, इसमें समय नहीं खराब करेंगे आपका। तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड, कोई भी यहाँ पर जितने भी इक्वेशन है सबको आपको एक को एक्स, माफ कीजिएगा माफी इसलिए मांगना चाहते हैं कि कितना पढ़ाइए और आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब मत कीजिए, केवल पढ़िए और चले जाइए, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए ये फायदा होगा कि आप ही पढ़ पाइएगा, मज़ा रहेगा, कोई नहीं जान पाएगा कि पढ़ा कैसे रहे हैं, और आप भी पढ़ के निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के बीच में भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अब क्यों शेयर करना है इसके लिए भी समझिए। सबसे पहला बात कि मेरा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भाई हमारा वीडियो चलेगा। दूसरी बात, अगर आप अपने मित्रों को जो है शेयर कीजिएगा तो उनको भी कोई अच्छा कंटेंट मिलेगा तो वो भी आपको शेयर करेंगे। मतलब एक अच्छा विचार अगर आप किसी व्यक्ति को देते हैं तो आपके पास तो अच्छा विचार वो जो है रहेगा ही, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति से भी अच्छे विचार लेते हैं तो आपके पास भी 2 अच्छे विचार होंगे और उसके पास भी 2 अच्छे विचार होंगे। ये मैथमेटिकल टर्म्स में एक बहुत ही अच्छा क्वेट्स था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या होने वाला है, अब आते हैं यहाँ पर क्या है आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। आपको जिसको भी विलुप्त करना है, विलुप्त मतलब एलिमिनेट करना है, उसका एलसीएम लीजिए। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने एक्स को तो विलुप्त नहीं करूंगा, सबसे पहली बात यही है, ठीक है ना। ये बहुत गलत बात है। जो भी आपके पास एक्स है, माफ कीजिएगा, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में 2 एक्स है और इक्वेशन सेकंड में 7x है, तो मैं नहीं विलुप्त करूंगा। आप कर सकते हैं, आपके पास ज्यादा एक्स है तो, खैर कोई बात नहीं है, इसको सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन खराब हो जाएगा, मेरा भी इक्वेशन खराब होगा और आपका भी इक्वेशन खराब होगा। तो चलिए हम लोग y को विलुप्त करते हैं, मैं x को विलुप्त करके दिखाऊंगा लेकिन बोर्ड पर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कितना गो y है 3 ठो, और यहाँ पर कितना है 5। 3 और 5 का जब आप एलसीएम लीजिएगा कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर 3 2 का एलसीएम लेगा, यहाँ पर 3 और 7 का एलसीएम, और यहाँ पर तो दोनों एक एक ही हैं। मैं बताऊंगा, पहले x को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा y को। मैं अगर मेरी x सुन ली तब, अरे मतलब ये सुन लिया तब। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर जो है 3 ठो y है और यहाँ पर कितना है बाबू 5y है, ठीक है ना। तो ये कैसे करेंगे, 3 और 5 का जब आप एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 3 गुने 5 कर देंगे तो कितना आएगा 15, सही बात है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले 3 और 5 के एलसीएम लिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से एसेंस के साथ, ठीक है। मैं इसको यहाँ देता हूँ, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, पहले मैंने 3 और 5 का एलसीएम लिया तो आ गया 15। अब 15 में कितना से भाग दूंगा मैं 3 से, कितना है मेरे पास 5, ठीक है।
ओके, तो मैं यहां पर क्या कराऊंगा कि इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। पहले मैंने क्या किया, y को एलिमिनेट करना चाहता था, y को विलुप्त करना चाहता था, तो दोनों समीकरण में से y के गुणांकों को मैंने देखा। यहां पर 3 गो था, यहां पर 5 गो। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 5 का एलसीएम जो होगा 15 होगा। 15 मैंने 3 से भागा दिया तो कितना आया? 5 आया। तो समीकरण 1 में कितना से गुना कर दिया? 5 से। बहुत अच्छी बात। समीकरण 2 भी इसी में है। भैया मेरा भी कुछ कर दो क्या? यहां पर क्या होने वाला है कि जब समीकरण 2 आया, अब मैंने 15 में कितना से भागा दिया? 5 से। कितना मिला मुझको? 3 मिला। तो मैं इसमें क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना कि अरे एकरा में इससे गुना कर दिएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा, मतलब इसमें 5 और इसमें 3 से। ऐसा काम नहीं करेंगे लोग। जेन्युइन वहां पर एलसीएम ही लिया जाता है। हाँ भैया हो गया, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा, वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए मैं इसको हटाता हूं। अब देखिएगा यहां पर क्या है? प्लस है, और यहां पर भी क्या है? प्लस है। तो यहां पर जब आएगा तो क्या होगा? माइनस माइनस होगा इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में प्लस माइनस होगा, और यहां पर भी प्लस माइनस है। तो जब साइन सेम रहेगा, किसका? जिसको आप विलुप्त करना चाहते हैं, जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसको देखिएगा सिर्फ। यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है। अब सोचिएगा दोनों एक ही जैसे हैं, प्लस प्लस है, तो क्या कर देंगे हम लोग? यहां पर माइनस कर देंगे। अब बोलेंगे ये कैसे? ठीक है, मान लीजिए कि लड़का लड़की है तो उन लोगों में दोस्ती अच्छा होता है। जैसे मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा ऑन द कैमरा, ऑन द वीडियो, वरना वो मुझको पानी पूरी नहीं खिलाएगा लिटरली। तो मेरा एक दोस्त था, तो हम भी लड़के थे, वो भी लड़का था, तो हम लोगों में कॉम्बिनेशन अच्छा था, मतलब कुछ दिन तक चला। लेकिन उसको मिल गई एक फीमेल फ्रेंड। ये बातें सारी काल्पनिक है, ठीक है। वो हमको छोड़कर चला गया। वो बोला कि लड़का लड़का में अच्छा दोस्ती नहीं बन रहा, लड़का लड़की में अच्छा दोस्ती बनता है। तो मुझे पता चल गया कि अगर प्लस प्लस है तो मुझको घाटा लग गया, मैंने एक ही जैसे है। तो यहां पर भी माइनस माइनस है तो क्या लगेगा? घाटा लगेगा। लेकिन प्लस माइनस आएगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मतलब सिंपल शब्दों में, जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, विलुप्त करना चाहते हैं, अगर दोनों का साइन सेम है, साइन सेम मतलब या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो घटा देंगे। आइए कराते हैं। तो इसमें मैंने कितना से मल्टीप्लाई किया? 5 से, और इसमें मैंने कितना से मल्टीप्लाई किया? 3 से, ठीक है। तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, तो 5 से करेंगे तो सब में गुना होगा। 5 दूनी का 10x प्लस 25i 15y और 23 5 115। अच्छी बात है। फिर 3 से मैंने मल्टीप्लाई कराया, 21x प्लस 25i 15y और ये मिल गया मुझको 159। हाँ 25 ना 25 15, ठीक है, ओके। अब मैं ना इसको घटा रहा हूं, ये इसको मैंने फॉलो किया ना, इसको घटा रहा हूं। तो मैं इसको ढक लूंगा। यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस। माने इन भाई साहब के अनुसार साइन बदल जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये क्या हो जाता? प्लस हो जाता। यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। लेकिन मैंने इसके अनुसार, नीचे वाले के अनुसार साइन बदला, क्योंकि मैंने दो में से एक में से दो को घटाया था। ओवर। अब देखिए चला गया, एलिमिनेट हो गया, विलुप्त हो गया। मेरा एक्स, सॉरी मेरा वाई क्या हो गया? यहां पर विलुप्त हो गया। क्लियर है? इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। एलिमिनेट कर देना है। अब आइए, 10 में से 21 गया, कितना बचा हम लोग के पास? -11x। और यहां पर जब हम लोग कराते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को? माइनस, बोलिए कितना? 115 माइनस 159, तो ये हमें मिलने वाला है 44। क्लियर? क्या मिलने वाला है हम लोग को? ये जो है हम लोग को मिलने वाला है 44। तो x का जो यहां पर मान निकल गया वो कितना निकल गया बाबू? 4 निकल गया। देखना, हाँ सही है, सही है, सही है, सही जा रहे ना हम लोग? ओके, तो x का मान कितना निकल गया हम लोग को? 4 निकल गया। अच्छी बात है भैया। यहां पर क्या करेंगे? अब मैं, ये अलग क्वेश्चन है कि x का यह मान कहाँ रखना है? x का यह मान समीकरण कहीं पर भी रख दीजिए, एक में रखिए या दो में रखिए, अब y भी आ जाएगा। एक में रखने पर, दो में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। क्या है यहाँ पर? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 23। 2x का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 23। 8 प्लस 3y इज, मैं साफ साफ तो लिखूं पहले, 8 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या मिलेगा बाबू हम लोग को?
23 और 3y इज इक्वल टू हम 15 आ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया जी। और y का मान कितना आ गया 5। देखिएगा वीडियो को अगर पीछे करके देखेंगे तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से भी इसी क्वेश्चंस को निकाला था, तो इतना ही आंसर आया था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए x और y का मान हमारे पास आ गया। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग का बन गया और ये अच्छा था, उसमें ज्यादा लेंदी नहीं गया आप लोगों के पास। अब आते हैं इधर। ठीक है, समझ में आ रहा ना आप लोगों को? और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी लोग बोल सकते हैं भाई। देखना, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं फिर से, यहां पर आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन 1 यहां पर मैं लिखूंगा इक्वेशन 2, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से, और इसमें कितना से 3 से, साइन सेम है तो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो मैं चलिए गुना करता हूं, इसमें यहाँ दिख रहा होगा ना आपको 2 और यहाँ पर कितना से बाबू 3 से, तो 2 से किया गुना तो मैंने कितना मिला यहाँ पर 16x माइनस 6y और 47 2 जा 94, और यहाँ पर 21x माइनस 6y, और यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को 3 का 9 और 4 तिहाई 12। सही बात है, घटाना है। क्लियर। अब तेजी से बन जाएगा, साइन इसके जैसा बदलेंगे ना, माइनस फिर यहाँ पर बाबू प्लस और फिर यहाँ पर माइनस। समझ में आया? नीचे वाले के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ 8 दूनी का 16, 3 दूनी का 6, 47 दूनी का 94, और यहाँ पर मुझको कितना मिला 17 का 21, 3 दूनी का 6, 3 का 9 और 4 तिहाई 12। सही है, ठीक है ना? क्लियर है? ओके, तो मैंने साइन बदला, कैसे पता चला, ये गया y। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या मिला माइनस 5x, और यहाँ पर जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल रहा है हम लोग को 35 माइनस 35। चलिए विद्यार्थी तेज है थोड़ा। x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया 7। 7 का मतलब समझते हैं ना आप लोग? ठीक है ना, आ ही गया x का वैल्यू। तो चलिएगा यहाँ पर क्या हो गया, x की जो वैल्यू आया यहाँ पर क्या आया, सभी जगह 7 इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी और मैथ में भी। 7 नंबर, मैं 7th स्टैंडर्ड में डॉक्टर बनना का सोच रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा राइटिंग ऐसा हो गया। सॉरी डॉक्टर लोग देख रहे हो तो गुस्सा मत कीजिएगा, पार्ट्स ऑफ जॉक मैंने मजाक में बोल दिया। तो फिर घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं तुम डॉक्टर मत बनो। मैंने बोला क्यों? बोले तुम डॉक्टर ऐसे दिखते नहीं हो। फिर मैंने अपने आप को आईने में बहुत देर तक देखा, फिर मुझे लगा कि मुझे टीचर बन जाना चाहिए। कुछ ना बनी तो टीचर बन जाइए, ऐसा बात नहीं है। आइए बात करते हैं, x इज इक्वल टू कितना है 7 आया। अब इस x की जो वैल्यू है आप कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है ना? x का यह मान कहां पर, तो समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं यार। 8 गुने 7 माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 47, माइनस 3y 47 में से कितना गया 56, 3y इज इक्वल टू माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 9, और y की जो वैल्यू मिली कितने मिली बाबू हम लोग को 3 मिला। सिंपल था। चलिए अब इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों को छोड़ूंगा उस पर कि आप उसको कैसे बनाते हैं। देखिएगा मैं इसको भी रफ कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। चलिए क्या था हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 है और 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 17 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें 3 से। इसको तो पूछने की जरूरत नहीं क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में जो है हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14x प्लस 71y और 280, यहाँ पर 15x और यहाँ पर हम क्या मिला माइनस 21y और यहाँ पर 1751। अब आप बोलेंगे क्या करेंगे, देखिए प्लस और क्या है माइनस है, साइन अपोजिट है तो जोड़ देंगे और जोड़ में चिन्ह नहीं बदलेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। घाटा रहता है तभी लोग सब लोग बदल जाते हैं, फायदे रहते हैं तो सब लोग जुड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला हम लोग को 29x। अब हम लोग इसमें जोड़ेंगे, हाँ जोड़ना है, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी, माफ कीजिएगा, 231 331, अच्छा 331, ठीक है ना। तो 331 में हम लोग 29 से क्या करेंगे, भागा देंगे। और ये देखते हैं कि जब 331 में जब हम लोग 29 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो हमें क्या मिलता है। ये 9 टाइम्स में गया जी, है देखिए तो डिवाइड करके, चलिए दिखते हैं। हाँ, 29 में 9 से मल्टीप्लाई, 9 81, 9 दूनी के 18 और 8। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, कुछ गलती हुआ है क्या, 15 14 29 और 280, हाँ 231 सही जा रहे हैं हम लोग, 4 280 17 51 सही जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 331/29। चलिए नहीं कट रहा है तो इसका वैल्यू यही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रियल वैल्यू ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है, माफ कीजिए रियल वैल्यू ही है, मतलब ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में आ गया तो छोड़ देंगे। बाकी आप यहाँ बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, इतना आपको कैलकुलेशन आता है। बाकी मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के ऊपर क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ, और आप लोग इसको क्या करिएगा, बना करके रखिएगा। मैं आप लोग का भी थोड़ा कॉमन सेंस देख लूँ। मैं 1 मिनट वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, मैं बना ही दे रहा हूँ, देखना। तो यहां पर चलते हैं सबसे पहले, आइए। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं कर दे रहा हूं, वरना आप लोग भी कमेंट नहीं करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या क्वेश्चन था, देखना। यहां पर था क्वेश्चन कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पर क्या है, इक्वेशन सेकेंड है। तो लिटरली दोनों को क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों में एक एक ही है, तो कोई तो हमको दिख नहीं रहा है इसमें, दोनों में एक एक ही है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों को जोड़ दिए तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10 मिला, x की वैल्यू क्या मिला, 5 मिला। और इस x को उठा करके यहां पर रखेंगे तो क्या मिला, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा बस। जब आप ग्राफीय विधि से सॉल्व करने जाइएगा तो आपको कैसा कैसा ग्राफ मिल सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है a1x, ठीक है, b1y, मैं ऐसे लिखूं अगर कि अगर ये a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन मेरा फर्स्ट है, और यहाँ पर क्या है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो इक्वेशन सेकेंड है। और जब इसका ग्राफ खींचने जाएंगे तो क्या क्या चीजें सामने आएगी। हो सकता है कि कोई भी दो समीकरण ले लेते हैं, जैसे मैंने कुछ समीकरणों का क्या क्या एग्जाम्पल लिया, तो कोई भी दो समीकरण लीजिएगा उसका तो ग्राफ आएगा ही। तो ग्राफ कैसा, ग्राफ जो है ऐसा भी मिल सकता है कि दोनों रेखाएं क्या कर रही है, दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। हो सकता है कि दूसरा नंबर का क्या मिल जाएगा कि एक ही पर दोनों रेखा आकर के मिल गई, दो ग्राफ खींचे। या हो सकता है कि आपका जो है दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो, इस तरीके का सिचुएशन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो जहां पर एक बिंदु पर ये काट रहा है तो इसके कितने हल होंगे, इसके जो है केवल एक हल होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक हल देगा। लेकिन अगर ये दोनों समीकरणों का ग्राफ, मतलब इसका भी ग्राफ और इसका भी ग्राफ अगर एक ही पर आ गया है तो बहुत सारे बिंदु मिलेंगे दो रेखाओं के बीच में, और हर बिंदु जो है एक्स और वाई का क्या होगा, मान होगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, यहां पर अपरिमित रूप से क्या आने वाला है हमारे पास, अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन। क्या मिलेगा हम लोग को, यहां पर मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट नहीं रही है या मिल नहीं रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो है आपका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। नहीं एक्स का और वाई का जो है मान निकलेगा, लेकिन इन दोनों को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो जिनके मान निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, संगत। यहां पर भी क्या होगा, संगत, और ये क्या होगा बाबू, असंगत। तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो यहां पर जो है ये हो जाएगा इसका ग्राफीय मतलब प्रकृति। यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, हलों की संख्या, हलों की संख्या, और यहां पर हलों की प्रकृति। हलों की प्रकृति कैसे होगी, संगत होगी कि असंगत होगी, मतलब ऐसे चीजें आते हैं। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिएगा
इफ अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू क्या बाबू, b1 बाई b2, तो रेखाएं कैसे मिलेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद जो है इफ a1 बाई a2 बराबर है किसके, b1 बाई b2 के, और बराबर है किसके, c1 बाई c2 के, तो हमें क्या मिलेगी, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है, और इसको तो भाई कोई बता देगा, ये क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं। क्लियर है, ओके। अगर यहां पर क्या होता है, इफ मतलब यदि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और बराबर नहीं है किसके जी, c1 बाई c2 के। अब जैसे मैं आपको ये देख लिया आपने, ठीक है, मैं यहां पर बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन दिया कि 2x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है, और यहां पर क्या है 7x माइनस 5y और माइनस 8 बराबर यहां पर 0 है, और इसको कोई बोले, मैं एक ही क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, इसको बोले कि इसका ग्राफ कैसा होगा, क्या इसका ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो क्या आप ग्राफ खींचने जाइएगा, क्या बोलेगा इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे, परिमित रूप से अनेक हल होंगे, कि कोई हल नहीं होगा, तो करने जाएगा, संगत और असंगत पूछ दे तो करने जाइएगा नहीं। आपको क्या करना है, देखिएगा ये a1 है, b1 है और ये c1 है, तो मेरे पास कितना मिला, a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है बाबू 12, यहां पर a2 कितना है 7, b2 कितना है -5, क्लियर, और c2 कितना है हम लोग के पास, और मैं अगर लिखूं, और हमारे पास में छोड़िए ना, यहां पर c2 कितना है बाबू -8 है। तुलना कराते हैं कैसे, a1 बाई a2 क्या मिला 2/7, क्लियर, फिर मैं क्या कराता हूं b1 बाई b2, तो मुझको कितना मिलेगा जी -3/5। समझ में आया कैसे हुआ, -5 होता तो ऊपर चल जाता। तो यहीं पर हम लोग क्या देख ले रहे हैं लोग, कि a1 बाई a2 ही बराबर नहीं है किसके जी, b1 बाई b2 के। क्लियर है, तो ये एमसीक्यू में अर्थात ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है। इस तरीके से सिर्फ एक मेथड छूटता है जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको कभी अगले वीडियो में कर लिया जाएगा, टाइम का बहुत अभाव है, ज्यादा पूछता भी नहीं है वो, लेकिन मैं करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो आप लोगों ने देखा कि एक शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को पूरा का पूरा क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इसके कॉन्सेप्ट को। अगले जो वीडियो आएगा इस पर, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, तो उसमें क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, और साथ ही साथ इसका जो वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब जो रियल लाइफ से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।